गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, कई बार लोग दान देते हैं और मैं अक्सर करके ज़्यादातर लोगों की बात कर रही हूँ। जो दान देते हैं उनको अहम रहता है और उनको ये चाहिए कि लोग जाने कि हम दान कर रहे हैं। लोगों को वो दिखाना चाहते हैं कि हम दान कर रहे हैं, जबकि दान ऐसे किया जाता है कि किसी को पता न चले। पुराने लोगों की कहावत भी होती थी कि दान ऐसा करना चाहिए कि सीधा हाथ दान करे तो उल्टे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। ऐसे ही एक महादानी की साखी आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिनका नाम आप सभी ने सुना है। हाँ, पर ये साखी शायद बहुत कम लोगों ने सुनी हो। ये कहानी है भगवान श्री कृष्ण के समय की। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं जा रहे थे। रास्ते में अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे भगवान, एक जिज्ञासा है मेरे मन में, अगर आज्ञा हो तो पूछूं। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम मुझसे बिना किसी हिचक कुछ भी सवाल पूछ सकते हो। तब अर्जुन ने कहा कि मुझे आज तक यह बात समझ नहीं आई कि दान तो मैं भी करता हूँ, लेकिन सभी लोग कर्ण को ही सबसे बड़ा दानी क्यों कहते हैं। ये सवाल सुन के श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि आज मैं तुम्हारी यह जिज्ञासा अवश्य शांत करूँगा। श्री कृष्ण ने बोला कि पास में ही 2 पहाड़ियाँ हैं सोने की, जिनको पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने सोने की पहाड़ी बना दिया था। और इसके बाद अर्जुन से बोले कि हे अर्जुन, इन दोनों सोने की पहाड़ियों को तुम आसपास के गांवों में बांट दो। अर्जुन भगवान से आज्ञा लेकर तुरंत ही काम करने चल दिए और सभी गांव वालों को बुला लिया और उनसे कहा कि सब लोग लाइन में लग जाओ, अब मैं आप सबको सोना बांटूंगा। और सोना बांटना शुरू कर दिया। गांव वालों ने अर्जुन की खूब जय जयकार करनी शुरू कर दी। अर्जुन सोना पहाड़ी में से तोड़ते गए और गांव वालों को देते गए। लगातार 2 दिन और 2 रातों तक अर्जुन सोना बांटते रहे। उनमें अब तक अहंकार आ चुका था। गांव के लोग वापस आकर दोबारा से लाइन में लगने लगे थे। इतने समय पश्चात अर्जुन काफ़ी थक चुके थे। जिन सोने की पहाड़ियों से अर्जुन सोना तोड़ रहा था, उन दोनों पहाड़ियों के आकार में जरा सा भी फर्क नहीं आया था अभी। उन्होंने श्री कृष्ण जी से कहा कि अब मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा, मुझे थोड़ा सा आराम करना चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, अब तुम विश्राम करो, और कर्ण को बुला लिया। उन्होंने कर्ण से कहा कि अब तुम ये दोनों पहाड़ी गांव वालों में बांट दो। कर्ण तुरंत सोना बांटने चल दिए। उन्होंने गांव वालों को बुलाया और उनसे कहा, यह सोना आप लोगों का है, जिसको जितना सोना चाहिए वो यहाँ से ले जाओ। ऐसा कहकर कर्ण वहाँ से चले गए। ये देखकर अर्जुन ने कहा कि ऐसा करने का विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को शिक्षा दी गई कि इस सोने का तुम्हें मोह हो गया था। तुम खुद ही निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि किस गांव वाले को कितनी ज़रूरत है, या ये तुम खुद सोच रहे थे कि तुमने फैसला कर लिया था कि इसको इतनी ज़रूरत है, इसको इतना दूंगा और इसको इतनी ज़रूरत है। उतना ही सोना तुम पहाड़ी में से खोदकर उन्हें दे रहे थे। तुम में दाता होने का भाव आ गया था कि तुम दे रहे हो। दूसरी तरफ कर्ण ने ऐसा नहीं किया। वो सारा सोना गांव वालों को देकर वहाँ से चले गए। वो नहीं चाहते थे कि उनके सामने कोई उनकी जय जयकार करे या प्रशंसा करे। उनके पीठ पीछे भी लोग क्या कहते हैं, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यह उस आदमी की निशानी है जिसे आत्मज्ञान हासिल हो चुका है। इस तरह श्री कृष्ण ने खूबसूरत तरीके से अर्जुन के सवाल का जवाब दिया। अर्जुन को भी अब अपने सवाल का जवाब मिल चुका था। गुरु प्यारी साध संगत जी, दान देने के बदले में धन्यवाद या बधाई की उम्मीद करना भी उपहार नहीं, सौदा कहलाता है। अगर हम किसी को कुछ दान या सहयोग करना चाहते हैं तो हमें ये बिना किसी उम्मीद या आशा के करना चाहिए, ताकि ये हमारा सत्कर्म हो, ना कि हमारा अहंकार। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जो अहंकार करता है उसका दान कभी फलित नहीं होता।
तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आजकल ज़्यादातर लोग इसी तरह से कर रहे हैं जिस तरह से अर्जुन करते हैं इस साखी में। उनको हमेशा चाहिए कि लोग उनकी प्रशंसा करें, लोग उनको जाने तो बहुत दानी है, बहुत अच्छा इंसान है। जो बढ़ाई के चक्कर में किसी के साथ भला कर रहा है तो वो भलाई उसके खाते में ऐड नहीं होती, अहंकार ऐड हो जाता है, विकार आ जाता है। और ये विकार इतने खतरनाक है, हमें भगवान से दूर करते हैं, उनके सुमिरन से दूर करते हैं। और भगवान के सुमिरन से दूर होने का मतलब है हम फिर से 84 लाख योनि में भटक जाएंगे। एक सुमिरन का ही सहारा है, वो भी छूट जाए विकारों की वजह से तो कोई दुनिया में सहारा नहीं है जिससे फिर से हम भगवान को पा सकें। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सुमिरन करते रहें और दान को अपने दिमाग में ऐसे ना आने दें कि आप कर रहे हो। आप भगवान से ये प्रार्थना करो कि ये भगवान कितने कृपालु हो कि आप मेरे को ज़रिया बना रहे हो किसी का पेट भरने का। आपकी कितनी कृपा है मेरे ऊपर, और इतनी कृपा रखना कि मैं ज़रिया बन सकूं और लोगों की मदद कर सकूं, उनके काम आ सकूं, और अहंकार मेरे अंदर कभी मत आने देना। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को ही समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।